My father was diagnosed with lung cancer and वो भी सीधे stage 4. उस टाइम जब ये डायग्नोस हुआ, कोविड was at its peak. तो मेरे मामा पापा गुड़गांव में थे और मैं पुणे में और मेरी सिस्टर यूएस में. ना कोई ट्रेन चल रही थी, ना एरोप्लेन, ना कोई फ्लाइट. तो बहुत मुश्किल से एक फ्लाइट मिली और बाद में इंफॉर्मेशन आई कि वो फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है. तो सडनली, जो कि कभी नहीं होता, रात को 1 या 2 बजे एयरलाइन से कॉल आता है, विच इज वेरी रेयर, कि एक फ्लाइट अवेलेबल, एंड माय हस्बैंड पिक्स अप दैट कॉल, एक फ्लाइट अवेलेबल है. एंड संगत जी, दैट वाज द फर्स्ट डे का फर्स्ट फ्लाइट एंड वी वर ऑन दैट फ्लाइट. तो हम वो फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंच जाते हैं, वेयर माय पेरेंट्स वर, टू बी स्पेसिफिक इन गुरुग्राम. एंड कोई क्वारंटीन नहीं होता. पापा की हालत इतनी बुरी थी, कोविड वाज एट इट्स पीक, हॉस्पिटल्स के इतने चक्कर लगते थे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने अपनी बख्शिश की और कोविड उन्होंने हमारे फैमिली के आसपास भी नहीं आने दिया. नहीं तो आप खुद सोचिए संगत जी, अ पर्सन जिसकी हु इज बैटलिंग लंग कैंसर स्टेज 4, उसकी इम्यूनिटी इतनी कम होती है कि मेरी सिस्टर भी यूएस से गुरुग्राम आ गई. मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि हम पापा को यूएस लेके जाएंगे और डॉक्टर्स तो ये सुन के उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूट करना इम्पॉसिबल है. डॉक्टर ने परमिशन देने से मना कर दिया. ही सेड देयर इज नो वे दैट ही विल बी एबल टू अंडरटेक सच अ लॉन्ग जर्नी. गुरुजी का नाम लेके had undertaken this journey, a long journey of 14 to 16 hours. ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे साथ था, पूरी प्रेपरेशन थी, लेकिन संगत जी एक बार थ्रू आउट दैट जर्नी when he was airborne, एक बार भी जरूरत नहीं पड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर की. तो ये हमारे गुरुजी की बख्शिश थी. एंड द मोमेंट वी रीच द एयरपोर्ट, गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, जो टिपिकल रोजेस वाली फ्रेग्रेंस होती है, वो हमने फील की. और एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जो रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट वगैरह लेना होता है, वो मेरे फादर का बिल्कुल कुछ नहीं हुआ और वो ठीक ठाक घर पहुंच गए.